आप सभी को हिंदी क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम पार्ट 2 यानी लेसन नंबर 2 वह है राज का सपना को शुरू करेंगे। इस पार्ट में एक लड़का था, उसका नाम था राज। एक दिन वह पाठशाला से थका हुआ घर लौटा। वह सो गया। उसको एक सपना आया। वह सपने में क्या देखता है और किसको देखता है, हम इस क्लास में देखेंगे। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 राज का सपना। राज पाठशाला से थका हुआ घर आया। वह सीधे बिस्तर पर लेट गया। उसे गहरी नींद आ रही थी। वह सपनों की दुनिया में खो गया। उसने सपने में देखा उपवन में दरबार लगा था। सिंहासन पर फलों का राजा आम बैठे थे। एक और प्रधानमंत्री नारियल बैठे थे। दूसरी ओर सेनापति केला बैठा था। राजा आम का रंग केसरिया था। बाकी दरबारी विराजमान थे। राजा ने दरबार शुरू करने को कहा। समय नष्ट न करते हुए अंगूर कहने लगे, हम दुनिया को मिठास देते हैं। तरबूज और खरबूज साथ में बोले, हम गर्मियों के दिनों में लोगों की थकान एवं प्यास मिटाते हैं। राजा संतरे को आवाज दी। संतरे ने कहा, मेरा रस और मुझसे बनी मिठाइयाँ लोगों को खुश करती है। उतने में अमरूद बोला, मुझे देखते ही छोटे बड़े खाने को दौड़ाते हैं। अब भारी शरीर वाले पपीते की बारी थी। वह कह उठा, मैं कोमल और मधुर हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। उतने में सेब बोला, जो कोई प्रतिदिन एक सेब खाएगा वह रोग या बीमारी से दूर रहेगा। तुरंत जामुन भाई ने कहा, मैं कसेला होते हुए भी औषधि बनाने का काम आता हूँ। अचानक राज की आंखें खुली। उसने माँ को सपने के बारे में बताया। माँ ने हंसकर कहा, कक्षा की बातें याद करके सोया इसलिए सपना आया। क्या बच्चों, आपको सपना आता है? सपने में आप क्या क्या देखते हो? यही ना, घर में क्या क्या हुआ और स्कूल में क्या क्या हुआ, यही सब आप याद करके सोते हो ना, इसीलिए वही सपना आता है ना। इस पाठ में भी एक लड़का था, उसका नाम था राज। वह स्कूल से थका हुआ घर आया। थका यानी टायर्ड, और उसे गहरी नींद आ जाती है। तब उसे एक सपना आता है। वह सपने में क्या क्या देखता है और किसको देखता है, इन सब को हम इस पाठ के द्वारा जानेंगे। अभी हम इस पाठ को शुरू करेंगे। पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ में राज पाठशाला से थका हुआ घर आया। वह सीधे बिस्तर पर लेट गया। उसे गहरी नींद आ रही थी। वह सपनों की दुनिया में खो गया। उसने सपने में देखा उपवन में दरबार लगा था। एक लड़का था, उसका नाम था राज। वह थका हुआ यानी टायर्ड होकर स्कूल से घर आया। वह सीधे बिस्तर यानी बेड पर सो गया। उसे गहरी नींद लग गई। उसने एक सपना देखा। उसके सपने में फलों की दरबार लगा हुआ था। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि फिल्मों में, नाटकों में राजाओं का दरबार लगा रहता है। ठीक उसी तरह राज के सपने में भी फलों के दरबार लगा हुआ था। अभी हम दूसरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सिंहासन पर फलों का राजा आम बैठे थे। एक और प्रधानमंत्री नारियल बैठे थे। दूसरी ओर सेनापति केला बैठे थे। राजा आम का रंग केसरिया था। बाकी दरबारी विराजमान थे।
राजा ने दरबार शुरू करने को कहा। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है फलों का दरबार है, जो राज के सपने में आया था। क्या बच्चों आपको पता है फलों का राजा कौन है, यानी किंग ऑफ फ्रूट कौन है? फलों का राजा है आम, यानी मैंगो। आप देख सकते हो कि इस चित्र में राजा आम सिंहासन पर बैठा है। उसका रंग यानी कलर है केसरिया, यानी ऑरेंज कलर का रहता है। राजा के बगल में एक तरफ प्रधानमंत्री नारियल बैठे थे और दूसरी तरफ सेनापति केला बैठे थे। राजा के सामने और कुछ फल भी बैठे थे। राजा ने दरबार शुरू करने को कहा। बच्चों, उस लड़के का नाम क्या था जो सपना देख रहा था? उस लड़के का नाम था राज। उसने सपने में क्या देखा? उसने सपने में फलों के दरबार को देखा। उसने सिंहासन पर किसको देखा? उसने सिंहासन पर राजा आम को देखा। उसका रंग कैसा था बच्चों? उसका रंग था केसरिया, यानी ऑरेंज कलर का था। इस सपने में प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे नारियल। और इस सपने में सेनापति कौन था? इस सपने में सेनापति केला था। अभी हम तीसरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। समय नष्ट न करते हुए अंगूर कहने लगे, हम दुनिया को मिठास देते हैं। तरबूज और खरबूज साथ में बोले, हम गर्मियों के दिनों में लोगों की थकान एवं प्यास मिटाते हैं। राजा संतरे को आवाज़ दी। संतरे ने कहा, मेरा रस और मुझसे बनी मिठाइयाँ लोगों को खुश करती है। उतने में अमरूद बोला, मुझे देखते ही छोटे बड़े खाने को दौड़ाते हैं। दरबार में सभी तरह के फल थे। सारी फल एक एक करके अपने बारे में बोलने लगे। जब राजा ने कहा कि दरबार शुरू करो, तब समय बर्बाद न करते हुए अंगूर कहने लगे, मैं दुनिया को मिठास देता हूँ। अपनी अंगूर खाए होंगे, उसका टेस्ट बहुत ही मीठा होता है। इसीलिए अंगूर कहने लगे, मैं दुनिया को मिठास देता हूँ। तरबूज और खरबूज, तरबूज का मतलब है वाटरमेलन और खरबूज का मतलब है मस्कमेलन, दोनों साथ में बोले, हम गर्मियों के दिनों में लोगों की थकान एवं प्यास मिटाते हैं। ये दोनों फल गर्मियों के दिनों में यानी समर सीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये दोनों फल में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप गर्मी के दिनों में बाहर जाके आए तो आप एक गिलास तरबूज और खरबूज का जूस पिया तो बहुत ही ठंडक महसूस होती है और थकान भी कम होती है। इसीलिए तरबूज और खरबूज कहने लगे, हम गर्मियों के दिनों में लोगों की थकान एवं प्यास मिटाते हैं। राजा ने संतरे को आवाज़ दी। संतरे ने कहा, मेरा रस और मुझसे बनी मिठाइयाँ लोगों को खुश करती है। संतरा यानी ऑरेंज। क्या बच्चों आपने रसना फ्रूटी पिए होंगे ना? आपने संतरे से बनी मिठाइयाँ भी खाए होंगे। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? बहुत ही खुश भी हुआ ना? इसीलिए संतरा कहती है, मेरी रस और मुझसे बनी मिठाइयाँ लोगों को खुश करती है। अभी अमरूद की बारी थी। अमरूद यानी ग्वावा यानी पेरू। मुझे देखते ही छोटे बड़े खाने को दौड़ाते हैं। पेरू सबको पसंद आता है। उसको खाने के लिए छोटे बड़े भाग आते हैं। अभी हम चौथे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब भारी शरीर वाले पपीते की बारी थी। वह कह उठा, मैं कोमल और मधुर हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। उतने में सेब बोला, जो कोई प्रतिदिन एक सेब खाएगा वह रोग या बीमारी से दूर रहेगा।
तुरंत ही जामुन भाई ने कहा, मैं कसेला होते हुए भी औषधि बनाने का काम आता हूँ। अब भारी शरीर वाले पपीते की बारी थी। पपीता कहा उठा, पपीता यानी पपाया, वह बहुत ही कोमल रहता है, यानी सॉफ्ट रहता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट रहता है। इसीलिए पपीता कहता है कि मैं कोमल और मधुर हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। उतने में सेब बोलता है, जो कोई प्रतिदिन एक सेब खाएगा वह रोग या बीमारी से दूर रहेगा। आपने इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी रोज़ एक एप्पल खाएंगे तो बीमारी दूर होती है और हेल्दी भी होंगे और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आखिर में जामुन बोलता है, मैं कसेला होते हुए भी औषधि बनाने का काम आता हूँ। जामुन खाने से डायबिटीज़ वाले को बहुत फ़ायदा होता है। जामुन कड़वा होता है, फिर भी दवाई बनाने का काम आता है। अभी हम लेसन के आखिरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अचानक राज की आंखें खुली। उसने माँ को सपने के बारे में बताया। माँ ने हंसकर कहा, कक्षा की बातें याद करके सोया, इसलिए सपना आया। देखते ही देखते राज की आंखें खुल गई। उसने सपने में क्या क्या देखा और किसको देखा ये सभी माँ को बताया और माँ ने हंसकर स्कूल में फलों के बारे में पढ़ा होगा और इसको याद करके सोया, इसलिए वही सपना आया। इस क्लास में हमने पार्ट 2 यानी राज का सपना को पढ़ा। अगले क्लास में हम इसको संक्षिप्त में दोहराएंगे और जिन फलों के बारे में आप इस पाठ में पढ़ा है उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी लेंगे। धन्यवाद।